नमस्कार। नेपाल के सबसे तेज दिमाग प्रधानमंत्री ओली के पीछे एक गहरी साजिश चल रही है। उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें प्रधानमंत्री के पद से हटाने की साजिश चल रही है। तो क्या ओली के विपक्षी पार्टियां और ओली के विपक्षी नेता प्रधानमंत्री ओली को प्रधानमंत्री की सीट से हटाने में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे? इस वीडियो में सुनने को आपको मिलेगा कि अब नेपाल के प्रधानमंत्री ओली रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि इस बार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर और कम्युनिस्ट पार्टी के विपक्ष में बैठे कुछ अन्य पार्टियों के भीतर आर पार की लड़ाई हो रही है। यानी किसी भी दशा में प्रधानमंत्री ओली को प्रधानमंत्री की सीट से हटाना है। दोस्तों, आपको पता होगा कि नेपाल कांग्रेस पार्टी पूरा प्रेशर बना रही है कि जल्दी से जल्दी शीतकालीन सत्र बिठाया जाए। और दोस्तों, शीतकालीन सत्र जब बैठेगा तो उसमें विपक्षी पार्टियों द्वारा ओली विरोधी नेताओं द्वारा ये बताया जाएगा कि ओली सरकार नाकाम है और ओली सरकार को या प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि इंडियन इंटेलिजेंट एजेंसी के जो समंत कुमार गोयल आए थे उनके बीच में और प्रधानमंत्री ओली के बीच में सहमति नहीं बनी और अब प्रधानमंत्री ओली की सीट जा सकती है। तो अब कुछ इस प्रकार होने वाला है। हम एक उदाहरण देके आपको समझाते हैं। हम लेते हैं गगन थापा का उदाहरण। हालांकि जरूरी नहीं कि गगन थापा ही हो, लेकिन हम गगन थापा का उदाहरण लेके चल रहे हैं कि जैसे सबसे पहले गगन थापा क्या करेंगे। हम दोस्तों गगन थापा का उदाहरण ले रहे हैं। गगन थापा ही ऐसा करेंगे ऐसा नहीं हम कह रहे हैं। ऐसा कोई भी विपक्षी पार्टी का सांसद कर सकता है। तो यहाँ पर होगा क्या कि कोई भी विपक्षी पार्टी का सांसद शीतकालीन सत्र बिठाने की मांग करेगा। उसके बाद शीतकालीन सत्र बैठेगा और उस सत्र में प्रधानमंत्री ओली के विपक्षी जो पार्टियां हैं, विपक्षी जो नेता हैं, वो लोकसभा स्पीकर को ये बताने का प्रयास करेंगी कि प्रधानमंत्री ओली अपना बहुमत खो चुके हैं और प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ पूरी जनता खड़ी हो चुकी है। यानी पूरी जनता में प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ आक्रोश है, ये बताने की कोशिश करेंगे शीतकालीन सत्र में जो प्रधानमंत्री ओली के विपक्षी लोग हैं वो। इसके बाद लोकसभा स्पीकर को एक नोटिस दे दिया जाएगा जिसमें कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री ओली अपने पद से इस्तीफा दें। और दोस्तों, आप नेपाल की मीडिया ढंग से चेक करेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि बहुत सारे विश्लेषक लोग यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ओली इस्तीफा दे दें। इसी प्रकार कुछ शीतकालीन सत्र में होगा। लोकसभा स्पीकर को एक नोटिस दिया जाएगा जिसमें कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री ओली अपने पद से इस्तीफा दें, यानी कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके बाद लोकसभा स्पीकर जो हैं इस नोटिस को मंजूरी देंगे और 10 दिन तक सदन में बहसबाजी होगी। उसमें प्रधानमंत्री ओली ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमने देश के लिए इतने अच्छे काम किए। उसमें वो काला पानी का नक्शा, नेपाल की अखंडता, नेपाल चीन संबंध, नेपाल में विकास कार्य, ये सब बताएंगे कि हमने नेपाल के लिए बहुत ही अच्छे काम किए। कौन बताएंगे? प्रधानमंत्री ओली और उनके सहयोगी। और विपक्षी पार्टियां, विपक्षी जो नेता हैं वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री ओली देश को चलाने में सक्षम नहीं है। यानी विपक्षी पार्टियां पूरा आरोप लगाएंगी कि प्रधानमंत्री ओली की वजह से नेपाल को बहुत भारी नुकसान हुए हैं और जनता में प्रधानमंत्री ओली के लिए बहुत ज्यादा आक्रोश है। ये कोशिश करेंगी सदन में विपक्षी पार्टियां और विपक्षी नेता, लेकिन प्रधानमंत्री ओली और उनके सहयोगी कोशिश करेंगे जनता और देश को
या सदन को ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमने नेपाल के लिए अच्छा किया है। इस पर लगभग 10 दिन बहसबाजी चलेगी। फिर सदन द्वारा बहुमत या मत विभाजन का कार्य चालू किया जाएगा। ये एक प्रकार की वोटिंग ही आप इसे समझ लीजिए, जो कि सदन के भीतर होगी। इस वोटिंग में 50 सांसद यदि प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ हो जाते हैं तो प्रधानमंत्री ओली की कुर्सी चली जाएगी। इसे अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। भारत में यह 26 बार लोकसभा में पेश किया गया है और भारत में 50 सांसदों का अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग होना जरूरी है। अब नेपाल में कितना है ये हमें जानकारी नहीं है, लेकिन नेपाल में भी शायद 50 ही होगा। और जैसे ही 50 सांसदों की वोटिंग अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में आ जाती है तो प्रधानमंत्री ओली की सीट चली जाएगी। इस पर मेरा अपना मानना क्या है कि नेपाल में प्रधानमंत्री ओली विरोधी मीडिया और प्रधानमंत्री ओली विरोधी नेता और पार्टियां नेपाली जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ओली भारत के इशारे पर काम कर रहे हैं। और जब से रा चीफ समंत कुमार गोयल का दौरा हुआ है तब से तो नेपाल के बड़े विश्लेषक लोगों ने यही बताया कि प्रधानमंत्री ओली भारत के इशारे पर चल रहे हैं। यानी ओली विरोधी जो मीडिया है और ओली विरोधी जो नेता हैं वो पूरा प्रयास कर रहे हैं जनता को ये बताने का कि प्रधानमंत्री ओली भारत के इशारे पर चल रहे हैं। जबकि दोस्तों हमने आपको एक बात कहा था कि प्रधानमंत्री ओली और रॉ चीफ के बीच में मतभेद बरकरार हैं, उनके बीच में किसी भी प्रकार की कोई सहमति नहीं बनी है। हमने आपको ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री ओली नेपाल के बहुत ही ज्यादा तेज दिमाग के प्रधानमंत्री हैं और उन्हें पता था कि मैं रॉ चीफ से जो मुलाकात कर रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, उसमें यदि मैं कहीं से भी और किसी भी प्रकार से भारत के दबाव में आ गया तो नेपाली मीडिया और नेपाल के विपक्षी नेता जो ओली के विपक्षी हैं वो पूरे नेपाल में प्रधानमंत्री ओली को भारतीय दलाल कहना चालू कर देंगे। इसलिए प्रधानमंत्री ओली ने भारत के दबाव में आना बिल्कुल ही बंद कर दिया। कह सकते हैं कि रॉ चीफ के दबाव में प्रधानमंत्री ओली बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि हम रॉ चीफ की कोई भी बात मान लेते हैं तो नेपाली जनता में हम बदनाम हो जाएंगे। इसलिए प्रधानमंत्री ओली रॉ चीफ के दबाव में बिल्कुल नहीं आए। अब नेपाली मीडिया कहती है कि आए हैं, यानी प्रधानमंत्री ओली रॉ चीफ के दबाव में आ गए, ये कहना है नेपाली मीडिया का। और दोस्तों नेपाली मीडिया का ये भी कहना है कि दशई पर जो मैप, दशई शुभकामना पर जो मैप प्रधानमंत्री ओली ने यूज किया था वो पुराना मैप था। दोस्तों ये बात 100% झूठ है। पीएम ओली ने दशई पर जो मैप का प्रयोग किया था वो नया मैप था जिसमें काला पानी इंक्लूड था, लेकिन छोटा होने के कारण उसमें काला पानी नहीं दिखाई दिया। उसके बाद नेपाल की विपक्षी पार्टियों ने तुरंत कह दिया कि पुराना मैप प्रधानमंत्री ओली ने यूज किया। उनको तो बहाना चाहिए था प्रधानमंत्री ओली के ऊपर उंगली उठाने के लिए। और जैसे विपक्षी मीडिया, पीएम ओली की जो विपक्षी मीडिया है और विपक्षी नेता हैं, उन्होंने कहा कि यह पुराना मैप इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री ओली ने, तो ये समाचार इंडिया में भी चले गए और पूरी इंडिया में छा गया कि प्रधानमंत्री ओली अब भारत के दोस्त बन रहे हैं। और उन्होंने जो मैप का इस्तेमाल किया दशई शुभकामना में, वो पुराना मैप ही इस्तेमाल किया और उसमें काला पानी लिपुले का क्षेत्र, नेपाल का भूभाग नहीं दिखाया गया है। तो ये समाचार हर जगह भारत में भी फैल गए और नेपाल में भी फैल गए। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये थी कि प्रधानमंत्री ओली ने जो मैप प्रयोग किया था वो नया मैप था जिसमें काला पानी लिपुलेख सब था। तो कह सकते हैं कि नेपाल के विपक्षी दल और प्रधानमंत्री ओली की जो विरोधी मीडिया है वो प्रधानमंत्री ओली को पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश
कर रही है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि प्रधानमंत्री ओली 100% सही हैं। हमें प्रधानमंत्री ओली चीन, भारत से ज्यादा अमेरिकी दबाव में नजर आते हैं। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री चाहे कोई भी रहे, उसे दबाव में काम करना ही पड़ता है। हर देश के प्रधानमंत्रियों के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर होते हैं।